हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उमर याह्या है और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीए डिस्टेंस मोड से कर रहा हूं और मैं फर्स्ट सेमेस्टर का तालिबे इल्म हूं। आई होप आप सभी ने अपने ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दिए होंगे या फिर सबमिट कर रहे होंगे। बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट ये आ रहे हैं कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कैसे करने हैं। क्या जो मैंने ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट किए हैं क्या उसका भी मुझे ऑनलाइन सबमिट करना है? और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए क्या मुझे कॉलेज जाना होगा या फिर कैसे सबमिट करना होगा? वो एमसीक्यू बेस्ड होगा या फिर उसमें मुझे लिखना होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ऑफलाइन असाइनमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ऑफलाइन असाइनमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके ऑनलाइन असाइनमेंट हो जाते हैं। अगर आप स्किप कर देते हैं या फिर गलती से छूट जाता है आपका ऑनलाइन असाइनमेंट किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपका कोई भी असाइनमेंट ना छूटे। किस तरह से आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अपने पीपीटी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने पीपीटी में। लेट्स से तो सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट्स को लेकर। असाइनमेंट्स हम लोगों ने ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं। ऑफलाइन असाइनमेंट आप सभी ने सबमिट कर दिए होंगे अपने एलएससी सेंटर में, लर्निंग स्टडी सेंटर में। जो ऑफलाइन असाइनमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हम इसको मैनेजेबल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके हाथ में होता है जब आप सबमिट करते हैं चीज़ें। लेकिन ऑनलाइन असाइनमेंट जो होता है इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये मैनेजेबल नहीं है। यानी अगर आप सबमिट नहीं करते किसी वजह से तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन असाइनमेंट में जो आपके एलएससी कोऑर्डिनेटर होते हैं उसका कोई रोल नहीं होता। वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अपनी गलती की वजह से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। फिर आप नहीं कह सकते कोऑर्डिनेटर को कि आप फेल हो गए। तो इसीलिए कह रहे हैं ऑफलाइन असाइनमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है ऑनलाइन असाइनमेंट्स। ऑनलाइन असाइनमेंट्स अब सबमिट कैसे करने हैं, क्योंकि ऑफलाइन असाइनमेंट्स तो हम लोगों ने एलएससी सेंटर में जाकर सबमिट कर दिया, लेकिन क्या ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलएससी सेंटर जाना होगा? तो बिल्कुल नहीं। आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको सबमिट करना होगा थ्रू ईमेल। यानी आपके ईमेल आईडी में जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, उसी ईमेल आईडी पर आपका ऑनलाइन असाइनमेंट्स आ जाएंगे। ऑनलाइन असाइनमेंट आने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सबमिट करना पड़ता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो आप अगर बीए हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं, तो आपने 2 मेजर सब्जेक्ट के ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट किए होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ हिस्ट्री उर्दू मेजर सब्जेक्ट का। मानता हूँ कि मेरा हिस्ट्री और उर्दू मेरा मेजर है, तो मैंने अभी अपने ऑफलाइन एलएससी सेंटर में 2 असाइनमेंट सबमिट किए, पहला हिस्ट्री का और दूसरा उर्दू का। और जो एमए वाले हैं उन्होंने 4 असाइनमेंट सबमिट किए होंगे। चारों असाइनमेंट लिसानियात, तारीख़ अदब, दास्तान और क्लासिकी असनाफ, ये चारों असाइनमेंट उन्होंने सबमिट किए होंगे। तो एमए वालों की बात अलग है। एमए वालों को क्या चारों असाइनमेंट के फिर से आपको ऑनलाइन असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं? तो जवाब है यस। एमए वालों को इन सभी चारों सब्जेक्ट के ऑनलाइन असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं। तो एमए वालों का तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो बीए बीएससी वाले हैं उन्होंने 2 मेजर असाइनमेंट सब्जेक्ट सबमिट किए हैं, लेकिन उनके किताब 8 हैं। क्या अब उन्हें 8 के ऑनलाइन असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन असाइनमेंट किसको किसको सबमिट करना है और किसके कौन से सब्जेक्ट के सबमिट करने हैं। तो ऑनलाइन असाइनमेंट जो है वो सबमिट किया जाएगा थ्रू ईमेल और गूगल फॉर्म के जरिए, इतना तो आपको पता है। बीए बीएससी एग्जाम्पल लेता हूँ, उर्दू हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है मेरे, तो आप सभी के पास 8 किताबें होंगी। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख, इसका आपने मेजर सब्जेक्ट है ये आपका, इसका आपने अपना ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट किया होगा। उसके बाद उर्दू की एक और किताब है डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से, इसका आपको ऑनलाइन असाइनमेंट भी सबमिट करना है। इसका भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है इसका भी एक ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है डिप्टी नज़ीर अहमद का 2।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 4th सेंचुरी BCE। तो इसका भी आपने ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट किया होगा। अब आपको इसका ऑनलाइन असाइनमेंट भी सबमिट करना है। आप समझ रहे होंगे कि ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के साथ साथ आपको ऑनलाइन असाइनमेंट भी सबमिट करना है। साथ ही साथ हिस्ट्री की एक और बुक मिली होगी एंशिएंट वर्ल्ड से नाम से, तो इसका भी आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मशरूम कल्टीवेशन, इन सभी सब्जेक्ट के भी आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं। अगर आप एक भी असाइनमेंट गलती से भी छोड़ देते हैं तो आपके उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। तो इन 8 सब्जेक्ट के आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है, ऑनलाइन असाइनमेंट विल बी सबमिटेड फॉर ऑल 8 सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के फिर आपको अभी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है। अब तो समझ में तो आ गया बात कि हमें असाइनमेंट सभी 8 सब्जेक्ट के अब ऑनलाइन भी सबमिट करने हैं। ऑफलाइन असाइनमेंट का तो हमारा काम हो गया कि 2 मेजर सब्जेक्ट के हम लोगों ने ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दिए, BA BSc वाले। अब इन 8 सब्जेक्ट के फिर से हमें ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं। लेकिन कैसे सबमिट करने हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ। आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपने अपना एक ईमेल आईडी दिया होगा। आप अपना ईमेल आईडी बिल्कुल सही से चेक कर ले कि आपका ईमेल आईडी बिल्कुल आपने सही भरा था या फिर गलत हुआ था, क्योंकि असाइनमेंट जो है आपका इसी ईमेल आईडी पर आने वाला है। तो ये ईमेल आईडी आप सबसे पहले चेक कर लें। ईमेल आईडी चेक करने के बाद अपने इस ईमेल को जीमेल में लॉगिन कर लें। आपके मोबाइल में ये ऐप सभी को पता होगा, जीमेल नाम से ये ऐप आपके मोबाइल में मौजूद होगा। इसमें आप अपना जीमेल लॉगिन कर ले, कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जैसे ही आपके असाइनमेंट्स जीमेल में आएंगे तो आपको मैसेजेस की तरह नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर क्लिक कर कर आप अपना ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन असाइनमेंट्स कब आएंगे इसकी जानकारी पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन असाइनमेंट्स आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि असाइनमेंट्स कहाँ पर आएंगे ऑनलाइन। तो वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आएंगे, और रजिस्टर्ड ईमेल आपको कहाँ ढूंढना है, आपके एप्लीकेशन आईडी पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा ऑनलाइन असाइनमेंट का। तो ऑनलाइन असाइनमेंट जो होगा आपका MCQ बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने सैम्पल पेपर उठाया है कुछ भी, तो कुछ आपके एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, सिर्फ आपको टिक करना होगा राइट वाला आंसर। इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। लास्ट में सबमिट का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टोटल जो BA BSc वाले हैं सभी 8 पेपर के अब ऑनलाइन असाइनमेंट इस तरह से MCQ वाइज आपको सबमिट करने हैं। आपको लिखना वगैरह नहीं है, आराम से हो जाएगा। 10 मिनट का काम होगा एक असाइनमेंट सबमिट करने का। तो इस तरह से MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कुछ, लगभग 20-30, आपको सबको क्लिक कर कर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप अपना ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करेंगे। तो आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।